रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विभव में अंतर। तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में अंतर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक चार्ज है, एक आवेश है जिसको Q बोला गया है। यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ए है। इस पॉइंट पर एक आवेश है, एक चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। ये क्या कर रहा है, ये इधर मूव करने की चेष्टा कर रहा है, इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है। मूव करने के लिए उस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो भी ए, पोटेंशियल जो विभव होगा वो भी ए, जिसको हम कहते हैं वी। जो पोटेंशियल है वो भी है। इस बिंदु पर तो इसकी पोटेंशियल होगी वी बी की, जो वी प्लस डी बी। वी प्लस डी बी क्यों किया है, वी प्लस डी बी इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इधर मूव करेगा तो इस बिंदु पर पोटेंशियल बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको अधिक से अधिक कार्य करना होगा इसके पास खींचने के लिए। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर पोटेंशियल बढ़ा के रखनी पड़ेगी तभी ये वहाँ पर कर सकता है। तो एक टेस्ट चार्ज है जो ई बिंदु पर रखना है, जिसकी विभवांतर, ठीक है, जो कितना है पोटेंशियल वी है। बी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ेगी। अब ये हम क्या करेंगे, तो लेट V plus delta V be the potential at the 2 point F is equals to, तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा F is equals to माइनस क्यू नॉट ई, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इस बिंदु पर जो बल लगने वाला है वो आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल जो विभवांतर है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर भी एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आगे की तरफ हम करेंगे। तो जो बल लग रहा है, देखो ये जो बल लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लगा रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है इसका वो इधर बल लगा रहा है और ये उधर बल लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव एफ इजिकल्स टू माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, तो अब हम किया गया कार्य निकालेंगे इसका, बल का किया गया कार्य W इजिकल्स टू एफ डॉट डी आर। ये छोटी सी डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर रहा है डी आर, तो हम इसका बल वर्क डन निकालेंगे, किया गया कार्य माइनस क्यू नॉट ई डी आर। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक का किया गया कार्य वर्क डन फाइंड आउट हो गया, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, अब जो वर्क डन है इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज को मूव करने में हमारा कितना लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो किया गया कार्य वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले देखिए लिख सकते हैं किया गया कार्य आवेश गुणा विभव। तो आवेश हमारे पास कितना है क्यू नॉट। ठीक है, और पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, तो हम पोटेंशियल को जांचेंगे। पोटेंशियल हमारे पास कितनी है, यहाँ पर इसमें से ये माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि ये जो विभवांतर है पोटेंशियल ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी विभवांतर लगी वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो पोटेंशियल हम निकालेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक पोटेंशियल है, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी वो क्यू नॉट गुना डी वी आएगी। तो देखो आप देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल चेंज हुई है वो डेल्टा वी हुई है। तो हमने इसने डेल्टा वी पोटेंशियल अपनी बढ़ाई है तो वो यहाँ पर रख दी गई है। अब ये भी वर्क डन है, ये जो वर्क डन था ये तो इसका था
और ये जो वर्क डन था ये इसका था, इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कार्य कर रहा है ये वाला आवेश, उसका ये था, किसकी फॉर्म में कर रहा था, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में कर रहा था, जो बल लगा रहा था विद्युत क्षेत्र की। और ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, वो किसकी फॉर्म में करेगा, विभवांतर की फॉर्म में करेगा, पोटेंशियल की फॉर्म में करेगा। दोनों वर्क दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग वर्क डन। जो किया गया कार्य दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डीवी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन डी आर, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया है, ई इजिकल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये किसके अंदर रिलेशन आया है, अंतर जो है वो पोटेंशियल में, विभवांतर में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसके बीच में रिलेशन आ गया। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इधर करके बताता हूँ, ई इजिकल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स डी आर, तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, और हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत विभव प्रवणता। विभव प्रवणता है डीवी अपॉन डी आर, और ये एक सदिश है। ठीक है, तो विभव प्रवणता इसको हम बोलेंगे। अब डी अपॉन डी आर ये है वी, तो जो प्रवणता है वो है ये डी अपॉन डी आर प्रवणता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट। ये हमारा ग्रेडियंट है, और ये है पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इस संदर्भ में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये चीज देखी गई है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो माना जो अगर हम यहाँ से इसकी दूरी बढ़ाते चले जाए टेस्ट चार्ज की, तो E क्या होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विभव प्रवणता निकाल ली है। ठीक है, तो यही विभव प्रवणता है, यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। माइनस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगा रही है, पोटेंशियल उस तरफ। सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये है आपका सम विभव पृष्ठ। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा पृष्ठ है, पृष्ठ जिस पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, ये चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ये सबको पता है, जो विद्युत क्षेत्र है बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इसके चारों तरफ मैंने डॉट डॉट बनाए हैं वो सम विभव पृष्ठ है। सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कहता है कि जितना हम चार्ज के पास रहेंगे उतना जो हमारा सरफेस है वो हमारा नजदीक रहेगा। ठीक है, और जितना हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे हमारा जो पृष्ठ है वो खुलता चला जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो जितने हम आवेश के नजदीक रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक रहेंगे, मतलब चार्ज के नजदीक रहेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जितना पास रहेंगे तो वहां पर जो पृष्ठ होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के समविभव पृष्ठ वो इकट्ठे रहेंगे। जैसे जैसे हम दूरी पर जाएंगे तो वो खुलते चले जाएंगे, उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने माना कि एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके जो विभव है वो v है, और इसका जो विभव है वो vb है। ठीक है, तो इसमें जो किया गया कार्य है वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सम विभव पृष्ठ है, दोनों का जो विभव है, दोनों का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी आर इक्वल। तो वर्क डन कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ठीक है,
चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो वर्क डन किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इसका मतलब अगर एक आवेश को किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खिसकाया जाएगा, ठीक है, उसकी जो पोटेंशियल होगी वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। और इस प्रकार जो आपका समविभव पृष्ठ है उस पर जो किया गया कार्य है वो जीरो के बराबर होगा। समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो पॉज करके यूट्यूब पर देखेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन इन मूविंग। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, किया गया कार्य क्या होगा, जो सम विभव पृष्ठ है उस पर जीरो होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये हमेशा नॉर्मल होगा। कोई सा भी विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, वो इस सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल होगा, 90 डिग्री के कोण पर होगा, दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी अभी आपको बताया वो भी, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नजदीक रहेंगी, मतलब पास पास रहेंगी किसके, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ये आवेश है, इसके नजदीक ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो ये रिंग बन रहे हैं, रिंग का मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, ये भी नजदीक रहेंगी। जैसे जैसे दूरी पर जाएंगी वैसे वैसे इनके बीच में भी जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। वीक फील्ड में ये एक दूसरे से फार्दर दूरी पर चली जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, उसी संदर्भ में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी, तो इस रिलेशन से यही मिलता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो ये सरफेस है, एक सरफेस ये, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये जो रिंग बने हुए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। अलग अलग चार्ज सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, अलग अलग वेरियस चार्ज सिस्टम के लिए किस तरीके की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो विभव है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ जो विभव होगा, जो समविभव पृष्ठ होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कहाँ से जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, आपस में टच नहीं करेंगी, ठीक है। ये तो ऊपर वाली है, ये इस तरीके से गई हुई है, ठीक है। उसके बाद इसके चारों तरफ हम क्या बनाएंगे, एक क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है, समविभव पृष्ठ का। उस पर ये चीज दर्शाई जाएगी कि ये जो डॉट डॉट है ये बड़े नजदीक रहेंगे, जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे यहाँ पर नजदीक रहेंगे, क्योंकि इधर भी आवेश रखा हुआ है। और इधर से ये पृष्ठ कहाँ पर जाएंगे, दूरी पर चले जाएंगे। तो इधर से दूरी पर, इधर खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट दूरी पर चले जाएंगे, फोटो आपको भेज दिया जाएगा, यहाँ पर नजदीक रहेंगे। इसी प्रकार जो ये चार्ज है यहाँ पर, ये इस प्रकार से है, ये भी यहाँ पर नजदीक है, ये दूरी पर,
तो यहाँ पर नजदीक रहेगा जो समविभव पृष्ठ है इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों के बीच में, यहाँ पर दूरी पर रहेगा क्योंकि यहाँ फील्ड ज्यादा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड आ रही है। तो ये जो ऊपर एरो लगे हुए हैं, स्ट्रेट एरो जो है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो डॉट डॉट करके बने हुए हैं, ये इसका समविभव पृष्ठ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस एक जैसे होंगे तब क्या सिचुएशन होगी, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ये फिर भी नहीं करेंगी, तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल सरफेस होगी वो इस तरीके से होगी, और ऊपर की जो पोटेंशियल होगी वो इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बीच में गोले गोले बनेंगे और बाहर इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि बराबर हैं दोनों इसलिए बराबर गोले बनेंगे, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस इक्वल रहेगी, पर कोई भी चीज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ नहीं करेगी इंटरसेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इशारा कर लेना है। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, आप अपनी बुक में देखिए, मैं हिंदी में टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, वहां से आप हिंदी ले लीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हिंदी में भी लिख के दूँ और इंग्लिश में भी लिख के दूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले आप वहां से पढ़ते रहिए, समझा मैंने दिया है। थोड़ा सा ही वर्क हिंदी में लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना। जो मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है, वो तो सबका बराबर है, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, विद्युत विभव ऊर्जा। ठीक है, विद्युत विभव ऊर्जा, विद्युत विभव ऊर्जा होती क्या है ये हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। ठीक है, और बहुत सारे जो चार्ज हैं वो इनफाइनाइट से आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं, और इसके ऊपर आके क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो ये जो सारे विभव आएंगे ऊपर से, ठीक है, सारे विभव नहीं, सारे आवेश जब आएंगे तो इस बिंदु पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एनर्जी लेकर आएंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। एक आवेश का जो विद्युत विभव एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ से एक आवेश आ रहा है Q0। ठीक है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो Q1 Q2। ठीक है, पॉइंट P1 P2 और ये P1 मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे। इसका जो यूनिट वेक्टर है 1 से 2 है, इसकी जो दूरी है 1 से 2 की तरफ ली जाएगी। ठीक है, तो माना कि दो चार्ज हमारे पास है Q1 और Q2 जो रुके हुए रेस्ट पे। ठीक है, तो Q1 का जो किया गया कार्य है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Q1 का जो कार्य होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ना तो Q1 मूव करने को तैयार है ना ही Q2, तो इनका जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये मूव ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 एट अ डिस्टेंस दिस
विल बी, तो इसकी वजह से, इस आवेश की वजह से इस पर क्या लगेगा, विभव लगेगा। और जब इस आवेश की वजह से इसके ऊपर विभव लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, बट ये रुका हुआ नहीं है, ये भी मूव कर सकता है और ये इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसके ऊपर जो विभव लगेगा वो हमारा कितना होगा, v1, v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला है, q1 अपॉन r12। तो विभव कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है ना पोटेंशियल, तो यही चार्ज यहाँ पर होगा। कहाँ लगा रहा है, कहाँ तक लगा रहा है, वो दूरी लेंगे, और v1 इसका विभव होगा, ठीक है। अगर उस स्थिति में इफ q नॉट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, अगर ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आता है तो ये तो कार्य करेगा ना, ठीक है, ये कार्य करेगा, तो इसका वर्क डन हम निकालेंगे, W2 चार्ज, चार्ज कितना है Q नॉट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल इस पर कितनी लग रही है V1, इस बिंदु पर जो पोटेंशियल लग रही है वो मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू V1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R12। तो ये जो इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है, उसका वर्क डन है, उसने कितना कार्य करा है ये हम निकालेंगे। अब टोटल कार्य कितना होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो W1 प्लस W2, तो W1 जीरो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R12, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रही है, क्योंकि ये चार्ज है प्लस में, तो इसकी चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ये किस पर लगाएगा पोटेंशियल, इस पर, तो ये तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है, जब नहीं रहेगा तो इसका कोई वर्क डन नहीं है, जीरो है। तो ये विभव लगा रहा है, इसके ऊपर पोटेंशियल लगा रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये चार्ज इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आ रहा है, तो पी पॉइंट पर जब आएगा तो वहां पर वर्क डन W2 लगाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल वर्क डन निकाल दीजिए, ठीक है। जो भी कंसिडर बीच में आपको लिखना है, ठीक है, वो आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल जो भी मैंने बोला है उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके बुक से देख सकते हैं, ठीक है।